नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं माधुरी कलाल। न्यूज़ एट की शुरुआत करते हैं। आपको बताएं कि सबसे पहले खबर जोधपुर से, जहां फिल्म अभिनेता सलमान खान पहुंच चुके हैं। आर्म्स एक्ट मामले में बतौर मुलजिम आज सलमान खान के बयान दर्ज होने हैं। ये बयान सीजेएम कोर्ट में दर्ज होंगे। दरअसल काला हिरण शिकार मामले से ही आर्म्स एक्ट मामला जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि होटल से कोर्ट के लिए निकले हैं सलमान खान और अब थोड़ी ही देर में कोर्ट पहुंच जाएंगे सलमान खान। बताएं आपको कि सलमान खान कुछ ही देर पहले मुंबई से जोधपुर पहुंचे हैं। सलमान के लिए आज कोर्ट में पहुंचना बेहद अहम इसीलिए है क्योंकि उन्होंने खुद कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उन्हें 4 गवाह और कुछ सबूत और पेश करने हैं, जिसे कोर्ट में मंजूर करते हुए उन्हें मोहलत दी थी। 10 मार्च की तारीख मुकर्रर की गई थी और आज कोर्ट पहुंचना सलमान के लिए बेहद अहम। आपको बता दें कि होटल से कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं सलमान खान। ललित हमारे साथ बने हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता। ललित, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? कितनी देर में कोर्ट पहुंच जाएंगे सलमान खान और आगे क्या जानकारी? देखिए माधुरी, सलमान खान होटल से रवाना हो चुके हैं। होटल ताज से सलमान कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुए हैं। अब से कुछ ही देर में जोधपुर के इसी सीजेएम कोर्ट में सलमान खान पेश होंगे, जहां पे सलमान खान के तीसरी बार मुलजिम बयान दर्ज होने हैं। देखिए, आप सुरक्षा बढ़ा दी गई। आप तस्वीर में साफ तौर पर देख सकते हैं, समर्थकों को भी काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सलमान की एक झलक पाने के लिए काफ़ी प्रशंसक यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान पहुंच गए। माधुरी, मैं बता दूँ आपको, सलमान खान का काफिला अब रास्ते में है। किसी भी वक्त सलमान खान यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं बता दूँ, सलमान खान यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देखें, सलमान खान पहुंच चुके हैं। सलमान खान के साथ उनकी बहन अलवीरा और अर्पिता भी मौजूद हैं। कहीं आप तस्वीर देखिए, ये अलवीरा हैं जो उतरी हैं मुंबई से। सलमान के वकील भी पहुंचे हैं और सलमान के साथ उनका जो बॉडीगार्ड शेरा है वो पहुंचा है और अब कड़ी मशक्कत के बीच जो है सलमान खान यहाँ पहुंचे हैं। सलमान के तीसरी बार मुलजिम बयान दर्ज होने हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सलमान खान कोर्ट पहुंच चुके हैं। ऊपर सीजेएम कोर्ट ऊपर पहुंचा रहे हैं, जहां पे सलमान खान के मुलजिम बयान दर्ज होंगे। लेकिन कड़ी सुरक्षा है, काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक झलक पाने के लिए सलमान के जो प्रशंसक हैं वो आतुर हैं और यही कारण है कि पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिल्कुल ललित, तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। सलमान खान जोधपुर पहुंच चुके हैं। जोधपुर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट के बाहर सलमान खान उनके बॉडीगार्ड शेरा के साथ। आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत पुलिस को करनी पड़ रही है क्योंकि सलमान के फैंस ने सलमान को घेरा हुआ है। यहाँ आपको बता दें, तस्वीरें सीधे सीजेएम कोर्ट के बाहर की, जहां आज सलमान के मुलजिम बयान दर्ज होने हैं। तीसरी बारी मुलजिम बयान दर्ज होंगे और ये बेहद अहम दिन है सलमान के लिए क्योंकि सलमान ने खुद ये याचिका लगाई थी, जहां उनको 4 और सबूत पेश करने हैं। आपको बता दें कि सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी पहुंची है सलमान के साथ। काला हिरण शिकार मामले से जुड़ा है ये पूरा मसला, आर्म्स एक्ट केस। चार्टर प्लेन से सलमान खान पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा पा रहे हैं, जोधपुर के सीजेएम कोर्ट के बाहर की तस्वीरें, जहां सलमान खान पहुंच चुके हैं कोर्ट में और थोड़ी देर में कोर्ट की प्रोसीडिंग भी शुरू हो जाएगी। आपको बताएं कि सलमान खान को जहां 4 और सबूत पेश करने हैं, इसके अलावा भी सलमान को आज कोर्ट से सवाल पूछे जाएंगे, सवाल जवाबों का दौर चलेगा और आज सलमान के मुलजिम बयान भी दर्ज होंगे। तो बेहद अहम सलमान के लिए दिन। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार प्रोसीडिंग हो चुकी है। इसी तरह से बतौर मुलजिम आज सलमान खान के बयान दर्ज होने हैं। सलमान खान के बयान मुलजिम एक बार पूर्व में भी लिए जा चुके हैं। जो नए तथ्यों, जिसमें 4 गवाह और तथा अन्य गवाह के जो तर्क आए, उन सभी तथ्यों की परिभाषा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट दलपत सिंह जी राजपुर की अदालत में सलमान खान को उपस्थित होकर उनके संबंध में जो सवाल माननीय मजिस्ट्रेट महोदय पूछे जाएंगे, उन्हें उपस्थित रहकर उनका जवाब देना पड़ेगा। तो 1998 का ये पूरा मामला, जहां 17 साल पुराने इस मामले में सलमान पर अवैध हथियार रखने के मामले में मामला दर्ज हुआ था। सलमान की बंदूक का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और इस पूरे मामले को काले हिरण से जुड़े 3 में से 2 मामलों में सलमान को सजा मिल चुकी है। लेकिन आर्म्स एक्ट मामले की आज सलमान के लिए
फिर से बयान दर्ज होने हैं। सलमान खान पहुंच चुके हैं। 2 अक्टूबर 1998 की रात सलमान को अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया था। 15 अक्टूबर को सलमान पर यह मामला दर्ज हुआ था और आपको बता दें कि अवैध हथियार रखने के इस मामले में आर्म्स एक्ट मामले में सलमान ने याचिका लगाई थी कि उन्हें फिर से कुछ सबूत पेश करने हैं, 4 गवाह और बुलाने हैं और इसी को कोर्ट ने मंजूर किया था, जिससे कोर्ट ने उन्हें मोहलत देते हुए आज की तारीख मुकर्रर की। फिलहाल सलमान खान कोर्ट में पहुंच चुके हैं और प्रोसीडिंग शुरू होने वाली है। और इस वक्त एक अहम खबर कोटपूतली से, जहां माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2016 से जुड़ा मामला 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने से सैकड़ों विद्यार्थी वंचित रह गए हैं। स्कूल प्रशासन ने बोर्ड के फॉर्म नहीं भरे। विद्यार्थियों के फॉर्म नहीं भरने के कारण वो बच्चे आज इसकी परीक्षा से वंचित रह गए हैं। अभिभावकों ने स्कूल पर प्रदर्शन किया है, तोड़फोड़ की है। स्कूल के प्रबंधक और टीचर फिलहाल मौके से फरार है। बताएं आपको कि सनराइज स्कूल रामसिंहपुरा का ये पूरा मामला है, जहां कुछ बच्चों के फॉर्म नहीं भरने के कारण उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया, उनका पूरा 1 साल बर्बाद हुआ है। माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2016 का ये पूरा मामला, 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने से कई बच्चे वंचित रह गए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो टीचर्स थे, जिन पर जिम्मेदारी थी, जो अध्यापक थे, उन्होंने बच्चों के फॉर्म्स नहीं भरवाए। बोर्ड के फॉर्म नहीं भरने के कारण वे विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित रह गए हैं और इस पूरी लापरवाही का खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में बच्चों के अभिभावक स्कूल पर प्रदर्शन करने पहुंचे, तोड़फोड़ की गई स्कूल में, लेकिन स्कूल के जो प्रबंधक हैं या जो टीचर्स हैं वो मौके से फरार हो गए हैं। कोटपूतली का ये पूरा मामला, सनराइज स्कूल के रामसिंहपुरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अमित यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कितने बच्चों का भविष्य, ये कहीं पूरा साल बर्बाद हुआ है, टीचर्स इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? फिलहाल क्या कोई कार्रवाई हुई है और अभिभावकों का क्या कहना है? बिल्कुल माधुरी, बताना चाहूंगा कि ये करीब 120 बच्चे बताए जा रहे हैं। बाकी भी पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी कुछ बच्चों के अभिभावक थाने भी पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमने पूरी फीस जमा करा दी, उसके बावजूद भी स्कूल प्रशासन की ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है कि उन्होंने बच्चों के फॉर्म नहीं भरे और उसकी वजह से आज जो 10वीं का एग्जाम था उसकी वजह से ये वंचित रह गए। जी माधुरी। चलिए, शुक्रिया अमित जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि सैकड़ों विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित रहे, सिर्फ स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की नागौर में चल रही बैठकों में हाल ही में सामने आए जेएनयू प्रकरण की निंदा की गई है। संघ अब शिक्षण संस्थानों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए पाठ्यक्रमों में राष्ट्रवाद से जुड़े प्रसंगों को शामिल कराने की कोशिश करेगा। नागौर में इन दिनों संघ का महाकुंभ लगा हुआ है। आज बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। नागौर में मोहन भागवत के नेतृत्व में संघ का महाकुंभ, 11 से 13 मार्च तक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा। संघ के महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा स्वयंसेवक। नागौर में जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता मनवीर सिंह हमारे साथ बने हुए। मनवीर, फिलहाल आज की बैठक की बात करें तो किस तरह की कार्यक्रम रहने वाला है और किस तरह की तैयारियां? देखिए माधुरी, अगर फिलहाल की बैठक की हम बात करते हैं तो इस समय प्रतिनिधि मंडल की यहाँ पर बैठक आयोजित की जा रही है और इस प्रतिनिधि मंडल की बैठक के अंदर जो तमाम प्रांतीय प्रचारक हैं वो मौजूद हैं। उसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी प्रकल्प हैं उसके जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। ये जो पूरी की पूरी बैठक है ये एक समीक्षात्मक बैठक है। पूरे 1 साल तक जिस एजेंडे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला उसके लक्ष्यों को कहाँ तक प्राप्त किया गया, कहाँ कुछ
कमियां रह गई हैं और कहां आने वाले समय में कार्य करने की जरूरत है, ये तमाम मुद्दे इस बैठक के अंदर चर्चा के प्रमुख मुद्दे हैं। उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस तरीके से पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से और किस तरीके से आम जनता के बीच ले जाया जाए, ताकि जिस जेएनयू जैसी जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां साफ तौर पर सामने आ रही हैं, उनके लिए राष्ट्र में एक माहौल खड़ा किया जाए। तो ये जो आज की प्रतिनिधिमंडल की बैठक है, ये इस मायने के अंदर बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक के अंदर जो फैसले लिए जाएंगे वो कल जो प्रतिनिधि सभा की बैठक होनी है उस बैठक के अंदर भी चर्चा के लिए रखे जाएंगे और उसके आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी नीति का निर्धारण करेगा। इसलिए आज की जो बैठक इस समय चल रही है, ये लगभग 1 घंटा बैठक और चलेगी और उसके बाद क्या कुछ इस बैठक के अंदर निकलकर सामने आएगा वो पता चल पाएगा। जी माधुरी। बिल्कुल मनवीर, इसके साथ ही आज की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के पहुंचने की पूरी संभावना है और उसके लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा जोश भी देखा जा सकता है। क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर वहां की जा रही हैं? किस तरह का कार्यक्रम अमित शाह का रहने वाला है? और संभावना ये भी जताई जा रही है कि संघ प्रमुख की अमित शाह के साथ कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा है। देखिए, अमित शाह का यहाँ आज शाम पहुंचने का कार्यक्रम है। वो जोधपुर से रवाना होकर नागौर पहुंचेंगे और यहाँ पर सीएम वसुंधरा राजे उनकी अगवानी करेंगी। सीएम वसुंधरा राजे नागौर के अंदर वीरवर अमर सिंह की जो स्मारक है उसका लोकार्पण करेंगी। उस कार्यक्रम के अंदर अमित शाह उनके साथ में रहेंगे। उसके साथ स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक होनी है। जाहिर तौर पर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम बड़े नेता हैं, जब वो प्रतिनिधिमंडल की बैठक के अंदर यहाँ पर शामिल होंगे तो राजनीतिक चर्चा होना बेहद जरूरी है और वो चर्चा यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। खासतौर पर इस चर्चा के केंद्र में वो 5 राज्य हैं जहाँ पर कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है। ये 5 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। संगठन अपेक्षाकृत इन 5 राज्यों के अंदर कमजोर माना जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से किस तरीके से कार्य योजना तैयार की जाए और इन 5 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को सुधारे, साथ ही साथ प्रचार के दौरान किन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी केंद्रित करे, ये तमाम चर्चाएं इस प्रतिनिधि मंडल की बैठक के अंदर होनी है और ये 5 राज्य उसकी चर्चा के केंद्र में मुख्य रूप से रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनवीर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और आप जानकारी जुटाते रहिए। जयपुर के रोजगारेश्वर महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई। कार्यक्रम में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह मौजूद हैं। खबर नागौर से, जहां एक गांव में 8 बच्चों के बाल विवाह का मामला सुर्खियों में है। बच्चों की पहचान छुपाने के मकसद से हम गांव का नाम नहीं ले रहे, लेकिन आपको बता दें कि मासूम बच्चों की शादी करवा दी गई। ऐसे में बाल विवाह रोकने के प्रशासन के दावों को इस गांव से आई तस्वीरें मुंह चिढ़ा रही हैं। बताया जा रहा है कि एक परिवार में मृत्यु भोज के दौरान सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें सामने आई। पूरे धार्मिक रस्मों रिवाज के साथ इन बच्चों की शादी करवा दी गई। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब जी मीडिया की टीम मौके पर पहुंची। हैरानी की बात यह है कि खिलौनों से खेलने की उम्र में इन बच्चों की शादी करा दी गई और प्रशासन अनजान बना रहा। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे गुड्डे गुड़ियों का ब्याह रचाया जा रहा हो, लेकिन वहीं मौजूद लोग जानबूझकर भी इस गुनाह का हिस्सा बने नजर आए। बताया ये भी जा रहा है कि बच्चों को खिलौने और आइसक्रीम दिलाने का लालच देकर इस पूरे आयोजन में शामिल करवाया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि बाल विवाह के इस मामले को लेकर नागौर का जिला प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। बारा में फुटपाथ पर रहने वाले राजेश नाम के शख्स की पत्नी और 2 बच्चे पिछले 6 महीने से लापता है। राजेश पुलिस के चक्कर काटकर परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। राजेश मजदूरी कर परिवार का पेट पाल रहा था। 6 महीने पहले राजेश एक दिन जब घर पहुंचा तो कच्चा मकान टूटा पाया। पत्नी और बच्चे लापता थे। तभी से राजेश थानों के चक्कर काट रहा है।
कई वारदातों में लिप्त अपराधी सिरोही पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। गिरफ्तार आरोपी प्रदेश भर में नकबजनी की 15 वारदातें कर चुका है। सिरोही जिले के शिवगंज में पिछले साल 5 मई और 27 नवंबर को हुई करीब 70 लाख की चोरियों में भी इसी का हाथ था। आरोपी का नाम राजेंद्र कुमार उर्फ नथमल है, जो नागौर का रहने वाला है। पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर इस आरोपी को पकड़ा। नकबजनियों की वारदातें हुई है, ज़्यादातर ताले तोड़ने की वारदात होती रही है। पिछले कुछ दिनों में शिवगंज थाने में एक व्यक्ति ने एक कंप्लेन करी थी कि रात को उसके घर पे नकबजनी की वारदात हुई और उस वारदात में काफ़ी घर का कैश, सोनी चांदी का सामान इत्यादि वहाँ से चोरी हुआ है। हमने एक व्यक्ति को वहीं कस्बे में ही गिरफ्तार किया और उसी व्यक्ति से जब उसके घर पे तलाशी ली गई तो चोरी में जो चोरी गया हुआ माल था वो काफ़ी उसके यहाँ से बरामद हुआ। सोने चांदी के गहने और कैश भी उसके घर से बरामद हुआ है। 8वीं और 10वीं बोर्ड की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इन दोनों परीक्षाओं में कोटा जिले में 58,993 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में 31,304 विद्यार्थी हिस्सा ले रहे हैं। इन विद्यार्थियों के लिए कुल 138 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में गड़बड़ी न हो, इसी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा अंदर तक प्रतापगढ़ में नगर परिषद की परमिशन के बिना धड़ल्ले से मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। शहर के सुखाड़ी के स्टेडियम के पास स्थित 4G टावर का कोई आवेदन तक नगर परिषद के पास नहीं है। अरनोद रोड और मालीखेड़ा में भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 महीने में ऐसे कई टावर खड़े कर दिए गए जिनके लिए परमिशन का इंतजार तो दूर, नगर परिषद के पास आवेदन तक नहीं किया गया।